एक आदमी समय पर अपने परिवार के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सामने सब कुछ बिखर जाता है। ऊपर से एक परेशान करने वाला आदमी उसकी यात्रा को और मुश्किल बना देता है। नमस्ते। 1987 की फिल्म प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स के रीकैप में आपका स्वागत है। नील एक मीटिंग में फंसा हुआ है। उसे चिंता है कि वो शाम 6 बजे की अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा। वो जल्दी से सड़क पर जाता है जहां पहले से ही उसी की तरह बेवकूफ लोग टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। जवान केविन बेकन और नील को एक ही समय पर एक टैक्सी दिखती है। अब वे टैक्सी तक पहुंचने की रेस में हैं। जब केविन बेकन फंस जाता है तो नील जीत की खुशी में टैक्सी की ओर दौड़ता है, लेकिन वह किसी चीज से टकराता है और सड़क पर गिर जाता है और लगभग मरते मरते बचता है। केविन बेकन को टैक्सी मिल जाती है। वो नील को चिढ़ाता है और जाने से पहले उसे सैल्यूट करता है। नील को पता चलता है कि ये बड़ा सामान ही उसके सड़क पर बेवकूफों की तरह गिरने का कारण था। उसे एक घटिया आदमी टैक्सी में चढ़ते हुए दिखता है। वो उस घटिया आदमी से मिन्नतें करता है और मोलभाव करता है भी कि टैक्सी ड्राइवर परेशान हो जाता है। इसी बीच एक और आदमी ट्रंक पर टैप करता है और ड्राइवर की मदद से अपना सामान अंदर रखवा लेता है। आखिरकार नील उस घटिया आदमी को $75 देता है, लेकिन देखता है कि टैक्सी उसके बिना ही चली गई। वो पागलों की तरह टैक्सी के पीछे दौड़ता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। वो टैक्सी में बैठे आदमी डेल को डराता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। इसके बजाय वे चले जाते हैं और नील का सूटकेस सड़क पर कुचल जाता है। वो एयरपोर्ट के लिए बस लेता है। 5:58 हो रहे हैं, इसलिए वो दौड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई है। नील की पत्नी और बच्चों को नील का फोन आता है जो उन्हें बताता है कि उसे देर हो जाएगी। नील और डेला, जिस आदमी ने उसकी टैक्सी ली थी, वे एक दूसरे से मिलते हैं। नील परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे डेल के बगल में बैठना है, जिसे अपने मोजे उतारने में कोई शर्म नहीं आती और वो अपने आसपास बदबू फैलाता है। उनका प्लेन ओहारे में उतरता है और बर्फीले तूफान के कारण बाकी सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। डेल साथ में एक मोटल का कमरा लेने का सुझाव देता है। नील हिचकिचाता है, लेकिन वो फर्श पर सोना नहीं चाहता, इसलिए वो मान जाता है। नील को पता चलता है कि ये डेल का ही सामान था जिसकी वजह से वो पहले लगभग मरते मरते बचा था। वे होटल पहुंचे और अपने कार्ड से कमरे का पेमेंट किया। मोटल के मालिक ने गलती से डेल का कार्ड नील को दे दिया और नील ने उसे एक बेवकूफ की तरह ले लिया। नील ने कमरा देखा और ये देखकर अजीब लगा कि उन्हें बिस्तर शेयर करना पड़ेगा। नील को तौलिया नहीं मिला क्योंकि डेल ने सारे इस्तेमाल कर लिए थे। सोने की कोशिश करते समय डेल अपनी नाक से बकरी जैसी आवाजें निकालता है। ये नील के लिए आखिरी हद थी। वो डेल पर चिल्लाता है और उसे कोसता है। उसे अब तक का सबसे परेशान करने वाला आदमी कहता है। डेल गुस्से से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नील क्या सोचता है। उसकी पत्नी उससे प्यार करती है और ये उसके लिए काफी है। नील को अपनी कही हर बात पर पछतावा होता है। जब वे सो रहे थे तो वो बदसूरत मुस्कान वाला बेवकूफ उनका सारा पैसा चुरा लेता है। डेल नील के साथ चिपककर सो रहा था, अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए उसे किस कर रहा था। दोनों आदमी अपनी समलैंगिक भावनाओं को दबाते हैं। नील को पता चलता है कि डेल के मोजे उस पानी में थे जिससे उसने अपना चेहरा धोया था। गिन सेवा एक कपड़े से अपना चेहरा साफ करता है, फिर उसे एहसास होता है कि वो कपड़ा डेल का बड़ा अंडरवियर था। जब नील नाश्ता करने के बाद पेमेंट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा कैश गायब है। वो तुरंत डेल पर चोरी का आरोप लगाता है। नाराज होकर डेल नील से अपना वॉलेट चेक करने को कहता है। वो भी खाली था। मोटल का मालिक उन्हें एक पिकअप ट्रक के पीछे रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने में मदद करता है। वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ठंड से कांप रहे थे। एक गुस्से वाले कुत्ते ने उन्हें घूर रहा था। नील और डेल ट्रेन स्टेशन पर अलविदा कहते हैं। जब नील शांति से अपनी सीट पर आराम कर रहा था तो ट्रेन बीच रास्ते में खराब हो गई। नील गुस्से से डेल को देखता है। इशारा समझकर डेल उसे अकेला छोड़ देता है, लेकिन नील वापस आता है और डेल के साथ जाने का फैसला करता है। नील और डेल एक साथ बस लेते हैं। डेल अपनी सेल्समैन की काबिलियत सिखाने के लिए कुछ पैसे कमाता है। नील उसे बताता है कि वो घर जाने का इंतजार नहीं कर कि डेल उसे बताता है कि वो 8 साल से घर नहीं गया है। नील विनम्रता से डेल को बताता है कि वे अब दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। डेल मान जाता है। नील एक कार किराए पर लेता है और पार्किंग लॉट में अपनी कार ढूंढता है। पता चलता है उस जगह पर कोई कार नहीं है। जिस बस से वो पार्किंग स्पॉट पर आया हवा चली जाती है, जिससे नील गुस्से से पागल हो जाता है। वो बिजी हाईवे पर चलता है, बर्फ में फिसल जाता है और लगभग मरते मरते बचता है। वो गुस्से में रेंटल कार की जगह पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट पर अपना गुस्सा निकालता है। रिसेप्शनिस्ट उसे चले जाने को कहती है। नील टैक्सी लेने के लिए बाहर जाता है, फिर वहां एक आदमी से बहस करता है। नील को मुक्का पड़ता है, वह गिर जाता है और फिर से लगभग मरते मरते बचता है। डेल नील को चिंता से देखता है। डेल और नील एक साथ गाड़ी चलाने का फैसला करते हैं। बारी बारी से गाड़ी चलाते हैं। डेल अभी भी परेशान करने वाला है। नील सोने से पहले सुरक्षा के लिए अपना वॉलेट ग्लव बॉक्स में रख देता है।
डेल गाड़ी चलाते समय सिगरेट पीता है और उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन सिगरेट पिछली सीट पर गिर जाती है। कार गर्म होने लगती है। डेल अपना कोट उतारना शुरू करता है, लेकिन वो सीट के नीचे फंस जाता है। डेल उसे निकालने के लिए हाथ पैर मारता है। इसी बीच कार अपने आप एग्जिट रोड पर चली जाती है। किस्मत सैडल स्टॉप साइन देखता है और जोर से ब्रेक लगाता है। कार फिसलती है और सड़क पर घूम जाती है, जिससे नील जाग जाता है। डेल बेवकूफ़ी से उसी सड़क पर वापस चला जाता है जिससे वो आया था। दूसरी सड़क पर एक कपल उन पर चिल्लाता है कि वे गलत साइड पर हैं। ये महसूस करते हुए नील डेल पर चिल्लाता है कि वो आगे देखे। जब डेल ट्रकों को देखता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। उनकी कार दो ट्रकों के बीच कुचल जाती है। नील को ऐसा लगता है कि डेल शैतान है जो उसे मारना चाहता है। किस्मत से वे बच जाते हैं। डेल ब्रेक लगाता है और उसका बड़ा सामान कार के ऊपर से उड़कर सड़क पर गिर जाता है। वे कार पार्क करते हैं और सड़क के बीच से सामान उठाते हैं और 1 सेकंड के लिए उस पर आराम करते हैं। इसी बीच कार में आग लग जाती है। नील आग को देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। डेल भी हंसने लगता है। नील सोच रहा था कि अब डेल को कार के नुकसान के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर डेल नील को बताता है कि उसने कार किराए पर लेने के लिए नील का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था और जब नील नहीं देख रहा था तो उसने उसे नील के वॉलेट में वापस रख दिया था, जो अब कार के अंदर जल रहा है। नील बहुत गुस्से में डेल को हिलाता है। वे एक मोटल में पहुंचते हैं जो अभी भी जलती हुई कार जैसी लग रही थी। नील कमरे के लिए मोटल के मालिक को अपनी घड़ी देता है, जबकि डेल की घड़ी किसी काम की नहीं थी। डेल बाहर कार में सोने की कोशिश करते हुए खुद को कोसता है। नील को बुरा लगता है और वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। दोनों आदमी कुछ शराब के साथ अच्छा समय बिताते हैं और सोने से पहले अपनी पत्नियों के लिए टोस्ट करते हैं। सुबह डेल कार को कमरे में घुसा देता है ताकि वे जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग सकें। वे टूटी फूटी कार में सवार होकर जाते हैं, जबकि राहगीर उन्हें हैरानी से देखते हैं। वे स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे, जिससे एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया और उनसे यात्रा के लिए दूसरे तरीके ढूंढने को कहा। फिर डेल एक ट्रक ड्राइवर को उन्हें शिकागो ले जाने के लिए मना लेता है, लेकिन वो ट्रक के फ्रीजर के अंदर था। वे ट्रेन स्टेशन पर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। नील उन मजेदार पलों के बारे में सोचता है जो उन्होंने साथ बिताए थे। वो सोचता है कि डेल ने पहले क्या कहा था जब उसने कहा था कि उसकी पत्नी उससे प्यार करती है, लेकिन वो 8 साल से अपने घर नहीं गया है। नील ट्रेन स्टेशन वापस जाता है। उसे डेल वहां अकेला बैठा मिलता है। नील उससे पूछता है कि क्यों और डेल उसे बताता है कि उसकी पत्नी को मरे हुए 8 साल हो गए हैं और तब से वो घर नहीं गया है। नील डेल को अपने घर लाता है और उसे अपने परिवार से मिलवाता है। नील अपनी पत्नी को गले लगाता है, जबकि डेल उन्हें देखकर खुश होता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।